नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे है सरोकार। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से वो सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज की स्पेशल पेशकश क्राइम। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी के मेल आईडी पर 27 अक्टूबर को धमकी भरा एक मेल आता है। धमकी देने वाले ने कहा था कि अगर उसे 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मुकेश अंबानी को मार देगा। इस मेल के अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को फिर से एक धमकी भरा मेल आता है, मगर इस बार रकम बढ़ाकर सीधे 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। दूसरे मेल के 2 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को अब तीसरा मेल आता है। तीसरे मेल में धमकी की रकम बढ़ाकर अब सीधे 400 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर धमकी देने वाला यह शख्स है कौन? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पहले 20 करोड़, फिर 200 करोड़, और अब 400 करोड़। क्राइम के इतिहास में शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा जब महज 5 दिनों के अंदर किसी ने इतनी बड़ी रंगदारी मांगी हो, और रंगदारी भी किसी ऐसे वैसे शख्स से नहीं बल्कि 87 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से मांगी गई। वैसे यहाँ पहला मामला नहीं है जब भारत के इस सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से किसी ने रंगदारी मांगी हो या फिर रुपए ना चुकाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इस बार जिस तरह से धमकी देने वाला शख्स लगातार उन्हें एक के बाद एक ईमेल भेजता जा रहा है और हर बार जीमेल पर रंगदारी की रकम भी बढ़ती जा रही है, उससे उसके बेखौफ अंदाज होने का पता तो चलता ही है। उसकी इस करतूत ने मुंबई पुलिस से लेकर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब पुलिस के सामने ही इस सिरफिरे को जल्द से जल्द काबू करने की बड़ी चुनौती है। लेकिन आखिर कौन है ये शख्स? अब वह कोई बड़ा गैंगस्टर है, किसी इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का मुखिया, कोई सनकी या फिर सरफिरा, या फिर रातों रात सुर्खियों में आने का कोई ख्वाहिश थी? आज आपको वारदात में मुकेश अंबानी से हैरानी भरी तरीके से रंगदारी मांगने वाले शख्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर मुंबई पुलिस उसे पकड़ने के लिए क्या तरकीब लगा रही है। लेकिन उससे पहले सीरियल रंगदारी वसूली की इस कोशिश के सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से ही समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को 27 अक्टूबर की शाम को मुकेश अंबानी की कंपनी के ईमेल आईडी पर एक गुमनाम शख्स का मेल सीधे अंबानी के नाम की धमकी लिखा है, जिसमें लिखा है, If you don't give us 20 crore rupees, we will kill you. We have the best shooters in India. यानी अगर तुमने हमें 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे पास भारत के सबसे अच्छे शूटर्स हैं। जो ये धमकी सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को दी गई थी। ईमेल के रिसीव होते ही कंपनी में खलबली मच जाती है। आनंद फानंद में मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर से मुंबई के आमदेवी पुलिस स्टेशन में किसी गुमनाम शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 5062 तहत के रंगदारी वसूली की कोशिश का केस दर्ज किया जाता है और इसी के साथ पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इसके बारे में कोई जानकारी जुटा पाती या उस तक पहुंच पाती, अगले ही दिन यानी शनिवार को 28 अक्टूबर को दूसरा मेल आता है। यह मेल भी उसी आईडी से लिखा गया है, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर धमकी भरे दूसरे जीमेल से ये कहानी जितनी अजीब है, उसमें लिखी बातें भी उतनी ही हैरान कर देने वाली हैं। लिखने वाला शख्स अब रंगदारी की रकम बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर देता है और अब इस बार भी रुपए नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई है। कंपनी की ओर से फिर से ईमेल के बारे में पुलिस को बताया जाता है। वैसे तो मुकेश अंबानी से रंगदारी
मांगना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना ही अपने आप में बेहद गंभीर है। लेकिन मांगने वाला जिस तरीके से दूसरे ही दिन रंगदारी की रकम बढ़ाकर फिर से ईमेल भेजता है, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। रामदेवी पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की एक टीम भी ईमेल भेजने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर देती है। साइबर क्राइम की टीम से लेकर अलग अलग यूनिट को काम में लगा दिया जाता है, लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से धमाका हुआ, क्योंकि दूसरे मेल के 48 घंटे गुजरते गुजरते उस ईमेल आईडी से सोमवार 30 अक्टूबर को तीसरा मेल आ जाता है और इस बार ईमेल करने वाला शख्स पहले से भी ज्यादा रकम बढ़ाता है और अंदाज है अव्वल तो वो रंगदारी की रकम को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर चुका है। दूसरा वो ये कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी चाहे जितनी भी टाइट क्यों ना हो, हमारा एक स्नाइपर ही तुम्हें मारने के लिए काफी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पहला धमकी भरा ईमेल आया पिछले हफ्ते शुक्रवार को। आते ही उनकी टीम ने कामदेवी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी और उसके द्वारा FIR दर्ज कराई गई। पहले ईमेल में 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद शनिवार को फिर दूसरा मेल आता है जिसमें फिरौती की रकम बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके बाद भी फिर सिक्योरिटी टीम ने FIR कराई। आमदेवी पुलिस स्टेशन में कांड में पुलिस स्टेशन के साइबर टीम को अलर्ट किया और दोनों ही जान से आए थे। इनकी IPC एड्रेस ट्रेस करने के लगे हुए हैं। तब तक सोमवार को तीसरा ईमेल फिर से आता है और तीसरा ईमेल आता है और व्यक्ति ने कहा कि क्योंकि आप मुझे रात ढूंढ नहीं पाएंगे, आप मुझे ट्रेस नहीं कर सकते हैं, पुलिस मुझे ट्रेस नहीं कर सकती है, इसलिए आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते हैं। अब आपको फिरौती की रकम 400 करोड़ रुपए देनी पड़ेगी। वैसे फिलहाल एक के बाद एक 3 धमकी भरे ईमेल और हर ईमेल में रंगदारी की रकम बढ़ाए जाने के इस गंभीर मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और उसे 2 बातों का पता चल चुका है। अव्वल तो यह कि एक ईमेल भेजने वाले शख्स का नाम शादाब खान है और दूसरा ये कि यह यूरोपीय मूल बेल्जियम से भेजी जा रही है। लेकिन ये अभी पता लगाना बाकी है कि क्या ईमेल सचमुच किसी शादाब खान ने भेजा है या फिर वो भी एक नकली पहचान ईमेल भेजने वाले टर्मिनल की IP एड्रेस के सहारे। फिलहाल ये तो पता चल पाएगा वहां बेल्जियम का है, लेकिन उसके यूजर तक पहुंचना या उसके बारे में सटीक जानकारी जुटाना अभी भी बाकी है। पुलिस सूत्रों की माने तो वहां बेल्जियम की मेल प्रोवाइडर कंपनी से भी संपर्क कर रही है ताकि उस शख्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। ऐसे में फिलहाल ये तमाम सवाल अभी राज ही हैं कि वह ईमेल भेजने वाला शख्स वाकई किसी क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है या नहीं। क्या वह वाकई कोई गैंगस्टर है जिसके इशारे पर भारत में उनके शूटर्स लोगों की जान ले सकते हैं, या फिर ये बहज किसी सरफरे की शरारत है। जाहिर है कि जब तक गुनाहगार को गिरफ्तार कर लिया जाए इन राज पर से पर्दा हट पाना नामुमकिन। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मुकेश अंबानी को कोई धमकी मिली हो या फिर उनसे रंगदारी टैक्स वसूलने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 को रिलायंस फाउंडेशन की ओर से चलाए जाने वाले सर HN रिलायंस हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर एक शख्स ने धमकी भरा कॉल किया था। उसने अस्पताल को बम से उड़ा देने के साथ साथ अंबानी और उनके पूरे परिवार को मारने की बात कही। बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में 30 साल के राकेश कुमार मिश्रा नाम के शख्स को बिहार से गिरफ्तार किया। अगस्त 2022 में भी उसी अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर 1-9 धमकी भरी कॉल आई जिसमें अंबानी और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस सिलसिले में पुलिस ने 56 साल के विष्णु भूमि को गिरफ्तार किया था। इससे पहले फरवरी 2021 में हुए एंटीलिया केस में 2 पुलिस महकमे के साथ साथ सियासत में भी भूचाल ला दिया। तब एंटीलिया के बाहर से जिलेटिन की छड़ों के साथ पुलिस को एक स्कॉर्पियो कार और धमकी भरी चिट्ठी। इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर खतरे की बात सामने आई। अब बात मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। पहले उनके लिए जेड कैटेगरी की ही सिक्योरिटी थी, लेकिन साल 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके और उनके परिवार को मिलने वाली धमकियों और खतरे को देखते हुए उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करवाई है। इस सिक्योरिटी के तहत मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ हर पल न सिर्फ कमांडोज होते हैं, बल्कि जब भी मुकेश, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बच्चे और यहाँ तक कि उनकी बहू भी घर से बाहर निकलती है तो उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस की पायलट स्क्वाड गाड़ियां भी चलती रही।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी कि फोर्स यानी सीआरपीएफ के 58 कमांडो उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात होते हैं, जो बेहद 100% की तेज और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। सीआरपीएफ की टीम में आर्म गार्ड, क्लोज प्रॉक्सिमिटी कार ड्राइवर्स, पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और फिर स्किन के लिए भी कई लोग होते हैं। अंबानी के घर और दफ्तर के आसपास के इलाके को रोजाना सुरक्षा के लिहाज से न सिर्फ सैनिटाइज किया जाता है, बल्कि सीसीटीवी कैमरे समेत तमाम दूसरे तरीकों से उनके आसपास होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास अपनी निजी सुरक्षा भी है, जिनमें पीएसओ है। हालांकि पीएसओ उनके पास हथियार तो नहीं रहते, लेकिन ये किसी की सुरक्षा करने में माहिर माने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इजराइल की एक सिक्योरिटी कंपनी से हुई है। अंबानी और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल होने वाली मर्सिडीज BMW गाड़ियां खासतौर पर बुलेट प्रूफ बनाई गई है, ताकि उन पर गोलियों का भी असर न हो। इसके अलावा मुंबई पुलिस की एक टीम 2 हमेशा उनके साथ होती ही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस बार जिस तरह से उन्हें विदेश से ईमेल भेजकर धमकी दी जा रही है और धमकाने वाला जिस तरह से लगातार रंगदारी की रकम बढ़ाता जा रहा है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल IBP न्यूज और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर वो खास खबर सबसे पहले, जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी।